की सबसे बड़ी गलती की है, लेकिन अब मैं इसे और नहीं झेल सकता। मैं इसे छोड़ दूंगा और फिर आप जिससे कहोगी मैं शादी कर लूंगा। सुकेत, अपनी मां की बातों में मत आओ तुम। कुछ ऐसा मत करो जिस पर कल को पछताना पड़े तुम्हें। वो बेचारी बिन मां बाप की बच्ची है, उसका हमारे सिवाय और कोई नहीं है। उसे ऐसे छोड़ दोगे तो कहां जाएगी वो? पूरे घर में सिर्फ माधुरी के ससुर सुदर्शन ही थे जिन्हें उससे हमदर्दी थी। लेकिन इस बार उनकी कोशिश भी काम नहीं आई, क्योंकि शीला और सुकेत फैसला कर चुके थे। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, मुझे घर से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं आपकी पत्नी हूँ, इस घर की बहू हूँ मैं। नहीं, तू बस एक बोझ के सिवाय और कुछ नहीं है। 7 साल हो गए शादी को, एक बार भी तेरे पेट में बच्चा नहीं आया। और तुझे क्या लगता है मैं तुझे बिना वारिस दिए जिंदगी भर इस घर में मुफ्त की रोटी तोड़ने दूंगा? ऐसा मत कहिए, मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और एक दिन जरूर मेरी गोद भी भरेगी। फालतू बातें मत कर। अरे तू तो इतनी बड़ी मनहूस है कि पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई, और फिर उस चालू मामा ने मर दिया तुझे हमारे सिर पर, और फिर ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सींग। लेकिन अब बस, अब बहुत झेल लिया तुझे। सुकेत बेटा, चल निकाल इसे घर से बाहर। माधुरी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन सुकेत ने माधुरी को घर से बाहर निकाल ही दिया। और ये माधुरी के आत्मविश्वास पर बहुत गहरी चोट थी। माधुरी से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने खुदकुशी करने का फैसला लिया। उसने एक बस के नीचे आकर अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन बस के ड्राइवर ने बिल्कुल सही वक्त पर ब्रेक लगाकर इस हादसे को टाल दिया। फिर बस में से एक महिला बाहर निकली और उसने माधुरी को डांटते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इस तरह बस के सामने आने का क्या मतलब है? इस बस में सारे के सारे बच्चे हैं, तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या हो सकता था? उस महिला की बात सुनकर माधुरी फूट फूट कर रोने लगी और उस महिला से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। अरे तुम ऐसे क्यों रो रही हो? कोई बात नहीं, लगता है बहुत परेशान हो। ऐसा करो, मेरे साथ चलो, हम बैठकर बात करते हैं। उस महिला का नाम ममता अग्निहोत्री था और वो शहर में एक बड़ा अनाथ आश्रम चलाती थी। उस बस में उसी आश्रम के बच्चे थे जिन्हें देखकर माधुरी अपनी तकलीफ कुछ ही मिनटों में भूल गई और मुस्कुराने लगी। हाँ, तो बताओ कौन हो, कहाँ से हो, घर परिवार कहाँ है तुम्हारा? घर था, अब नहीं है। परिवार भी था, लेकिन अब नहीं है। कुछ नहीं है मेरे पास, और इसीलिए मैं मर जाना चाहती थी। माधुरी ने रोते रोते सब कुछ ममता को कह दिया। उसकी आप बीती सुनकर ममता को बहुत बुरा लगा। सच में पता नहीं क्या होता जा रहा है हमारे समाज को। देखो इन्हें, ये सब भी या तो अनाथ हैं या तुम्हारी तरह अपनों के सताए हुए, लेकिन इन सब ने खुशी से जीना सीख लिया है और अब ये तुम्हें भी सिखाएंगे। ममता की बात सुनकर माधुरी को जैसे जिंदगी का नया मकसद मिल गया। उसने एक बार भी नहीं सोचा और ममता के अनाथ आश्रम में रहने के लिए तैयार हो गई। ममता की बात बिल्कुल सही साबित हुई और कुछ ही दिनों में माधुरी बच्चों के साथ ऐसे घुल मिल गई जैसे वो सब उसके अपने ही बच्चे हों। ऐसे ही पूरे 2 साल गुजर गए और फिर एक दिन, माधुरी बच्चे तैयार है ना? वो लोग किसी एक ही बच्चे को अडॉप्ट करेंगे। जी दीदी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे बच्चे बहुत ही प्यारे हैं। बस दुख इस बात का है कि इनमें से एक आज हम सबको छोड़कर चला जाएगा, लेकिन खुशी भी है कि उसे एक बेहतर जिंदगी मिल सकेगी। माधुरी अपने साथ कुछ बच्चों को लेकर बाहर आई, लेकिन फिर जो हुआ वो चौंकाने वाला था। बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए बाहर सुकेत खड़ा था और साथ में उसकी माँ शीला भी थी, जो माधुरी को देखते ही उसके पैरों में गिर पड़ी। बहू, मुझे माफ कर दे, मैं हमेशा तुझे ही बांझ समझती रही, जबकि सच तो कुछ और ही था। खोट तुझ में नहीं, मेरे बेटे में था। और इस बात का पता मुझे तब चला जब मैंने इसकी दूसरी शादी करवाई। इसकी बीवी इसे छोड़कर जा रही है, उसे बच्चा चाहिए, लेकिन ये उसे बच्चा नहीं दे सकता। तो हम यहाँ बच्चा गोद लेने आए हैं। लेकिन देखना, भगवान ने कैसे सब ठीक कर दिया। सुकेत बेटा, तू परेशान ना हो, अब वो कल मुही जाती है तो चली जाए। हमें हमारी माधुरी मिल गई है और आज यहाँ से एक बच्चा भी मिल जाएगा। नहीं, ना तो मैं यहाँ से जाऊंगी और ना ही कोई बच्चा आप लोगों के साथ जाएगा। अब मुझे लगता है कि जरूर आपने और आपके बेटे ने कुछ पाप किए होंगे जिनकी सजा आपको भगवान ने दी है। तो अब मैं और मेरे बच्चों में से कोई भी आप लोगों के पापों का भागीदार नहीं बनना चाहता। तो दरवाजा उधर है और आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। माधुरी का आत्मविश्वास लौट आया था, क्योंकि वो जान गई थी कि ना तो वो बांझ है और ना ही बदकिस्मत। दूसरी तरफ सुकेत और शीला अब पछताने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते थे। जो दुख उन्होंने माधुरी को दिए थे, उनकी सजा तो उन्हें भुगतनी ही थी।